हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। हम बात करेंगे मेंसुरेशन के क्वेश्चन की। पहले मैं 2 वीडियो इस पे बना चुका हूं जिसपे हमने क्वेश्चन किए थे। आज हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हमारे मेंसुरेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है ना। तो हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख रहे हैं। मैं बुक में से देख रहा हूँ क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा को आधार माना जाए तो इस पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। देखो एक त्रिभुज इसकी भुजाएं कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, 8 और 10 सेंटीमीटर दे रखी है। क्योंकि ट्रिपल एट बन रहा है तो आपको पता है कि त्रिभुज कौन सा हो सकता है, हमारा राइट एंगल है ये 6, 8 और 10। ठीक है ना। बाद में कह रहा है सेकंड कंडीशन में अगर हम बड़ी वाली भुजा को आधार माने, इसको आधार माने तो यहाँ से जो लंब डालेंगे हम, ये वाला आपका लंब है, ये माने कि h लंबाई का जो आपका लंब है, तो कह रहा है कि बताओ इस h की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है। क्योंकि आपको पता है पहले हम इसको आधार मानेंगे, इसको लंब मानेंगे तो इस त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, 8 गुना 6, 1/2 8 गुना 6। फिर बाद में अगर इसको आधार मानता हूं तो इस आधार पर लंब कितना कौन सा मेरा h है, तो एरिया हो जाएगा ये। और आपको पता है दोनों कंडीशन में ही जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो हाफ से हाफ कट गया तो h बराबर कितना आ जाएगा आपका 4.8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सेकंड हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे लगते हैं, क्वेश्चन पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तो आप प्लीज लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, बट कमेंट जरूर किया करो। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि कोई कमी है तो मैं उसमें और अच्छा बढ़िया कर सकूं। ठीक है ना। बाकी हम यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से इसकी भुजाओं पर डाले गए लंब, इस पर लंब खींचे जाते हैं। यदि डाले गए लंब की लंबाई 6, 7 और 9 सेंटीमीटर तो इस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये आपका समबाहु त्रिभुज है। यहां से कोई बिंदु है जिसमें मैंने ये लंब डाला, ये लंब डाला और ये लंब डाला। ये लंब है मेरा 6, ये मेरा 7 और ये मेरा 9 है। इस तरह से मैंने लंब डाल दिया इस पे। अब देखो यहाँ पे अब कह रहा है कि अब बताओ कि इस त्रिभुज की जो ये भुजा ए है इसकी लंबाई कितनी होगी। आपको पता है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपकी क्या होती है, सेम होती है। ये इस तरह से सेम होती है। तो पहला तो मुझे पता है कि समबाहु त्रिभुज होता है जो उसका एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, √3/4 a² होता है। बराबर में प्रत्येक लंब द्वारा जो प्रत्येक लंब जिस आधार पर है उसका एरिया लेते हैं, सारे एरिया को हम जोड़ेंगे तो इसके इक्वल एरिया आएगा। तो पहला लंब लूंगा मैं 6, जो ये 6 लंब है ये कौन सा आधार पर है, ए आधार पर है ये। फिर लंब लूंगा मैं 9, इस आधार पर ए, क्योंकि आधार सबका सेम है। फिर तीसरा लंब लूंगा मैं 7, इस आधार पर ये। तो इसके इक्वल आएगा √3/4 a², क्योंकि 1/2 ए सब में कॉमन आ रहा है। 6, 7 और 9 कितना आ जाएगा आपका, 9 लिया मैंने, 6, 7 13, 13 और 9 कितना होता है आपके 22। ए से ये आपका कट गया, 2 से ये कट गया, 22 दूनी 44, ए बराबर आ जाएगा आपका 44/√3। ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 से हम इसको काटेंगे, ये साथ 9 नहीं 8 है, इसको 8 कर लो आप। तो 6, 8 से 14 और 21, 21 दोनों कितना होता है आपके 42। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 14। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। 9 है या 8 है मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ पर सही तरह से दिख नहीं रहा, कि मुझे नहीं पता यहाँ पे 9 लिखा है 8 लिखा है। अगर 9 है तो आप 9 भी कर सकते हो, तरीका बिल्कुल आपका सही है, तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, मेथड आपका बिल्कुल सही है। 9 है तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 44। तो ये हो जाएगा आपका 44 और आपका आंसर आएगा यहाँ पे 44/√3। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका आंसर सही है। अगर आप 8 करते हो तो आपका आंसर आएगा 14√3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप अगला क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि वह सबसे सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बना हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, ये वृत्त 8 सेंटीमीटर का। अब इसके अंदर एक त्रिभुज बनाते हैं। तो देखो किसी भी वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ा से बड़ा जो त्रिभुज होता है वो हमेशा कौन सा त्रिभुज बनता है? आपका समबाहु त्रिभुज बनता है। तो माना कि यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बनेगा? आपका समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज बनेगा तो क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 है और ये समबाहु त्रिभुज है। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर जैसे ये आपका समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, तो ए से लेकर डी तक की जो मैंने लाइन खींची यही आपकी माध्यिका होती है, यही आपका लंब होता है, यही आपका एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये जिस बिंदु से होकर जाएगा वो बिंदु क्या कहलाएगा? आपका इस वृत्त का जो केंद्रक होता है इस समबाहु त्रिभुज का क्या कहलाएगा? वो इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो समबाहु त्रिभुज का क्या कहलाएगा? वो केंद्रक कहलाएगा। अगर ये केंद्र की ये त्रिज्या 8 है तो केंद्र किस में बांटते? पूरी लंब को किस में बांटेगा? केंद्र 2/2/1 रेशो में बांटेगा। अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका? यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये समबाहु त्रिभुज है इसकी जो ऊंचाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ऊंचाई यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की? समबाहु त्रिभुज की आपकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पे, हाइट बराबर हो जाएगी आपकी 8 और 4 12, ठीक है ना। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर जो हाइट होती है वो क्या होती है? 3/2 a बराबर 12, ये हाइट होती है। समबाहु त्रिभुज के अंदर हाइट और उसकी भुजा के बीच का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो √3/2 a, हाइट कितनी आपकी 12, तो ये हो जाएगा a बराबर 24/√3, ठीक है ना। तो अब आपसे कहा था कि इस समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होगा? तो इस समबाहु त्रिभुज का जो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। तो √3/4 a कितना आपका 24/√3, 24/√3 गुना में 24/√3, तो ये कितना है 12, ये 12 और ये 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3 चौक 12, 12 चौक 48, 48√3 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। देखो यहाँ पे हम थ्योरी क्लास तक चलना नहीं रहे, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको भी थ्योरी आती होगी। तो यहाँ पे पूरी थ्योरी तो हम बताएंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं, उसका सोल्यूशन करा रहे हैं। इसके साथ साथ क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑनलाइन प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज अंतर्गत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? यहाँ पे 462 दे रखा है। तो उस त्रिभुज का एरिया देखो यहाँ पे, ये कोई आपका समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर माना कि अगर मैंने कोई वृत्त बनाया, ठीक है ना, तो इस जो वृत्त है इस वृत्त का जो क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 462 दे रखा है, ठीक है ना। तो हमको ज्ञात करना है इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब √3/4 a² ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने से पहले हमको यहाँ पे a की वैल्यू पता होनी चाहिए, और a की वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पे r चाहिए, क्योंकि r और a के बीच का रिलेशन होता है जो हम बाद में देखेंगे। पहले हमको यहाँ पे r निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 22/7 r²। तो ये कटेगा 22 दूनी 44, 1 r² बराबर कितना आ गया? ये आ जाएगा r बराबर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त होता है, जो उसकी जो रेडियस होती है वो अंतर त्रिज्या होती है, और समबाहु त्रिभुज के जो भुजा उनके बीच का जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है? वो r बराबर a/2√3 होता है, ठीक है ना। तो r की वैल्यू कितनी यहाँ पे ये है, और a/2√3, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 गुना √3 गुना में 21 गुना 7। तो आपका 3 अंदर जाएगा, 21 63 9 बाहर आएगा 3, और ये 7 आ जाएगा, 7 21 की दूनी 42। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 42, a की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखते हैं यहाँ पे √3/4, a कितना आपका 42, तो ये कितना हो जाएगा 21, और ये 21 हो जाएगा। तो 21 और 21 कितना होता है? 441√3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। देखो
क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के जो शीर्षों को केंद्र मानकर 3 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को बाह्यतः स्पर्श करता है। देखो यहाँ पे ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो प्रत्येक की भुजा कितनी दे रखी है 4, ये कितनी दे रखी है आपको 6, और ये कितनी दे रखी है भाई आपको 8 दे रखी है। इस त्रिभुज की जो प्रत्येक शीर्ष से यहां से हमने एक वृत्त खींचे जो सबको स्पर्श करते हैं, ये इसको स्पर्श करेगा, ये इसको स्पर्श करेगा और ये इसको स्पर्श करेगा। अब देखो यहाँ पे इस तरह का डायग्राम है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि जो इस त्रिभुज का जैसे इसकी रेडियस है आपकी r, ये भी r1 हो गया, ये r2, ये भी r2, ये r3, ये भी r3। आपसे पूछ रहा है इस सवाल में r1 प्लस r2 प्लस r3 त्रिभुज के तीनों त्रिज्याओं का योग कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमको पता है यहां से लेके यहां तक r1 प्लस r2 किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। यहाँ पर r2 और r3 किसके इक्वल है आपके 6 के इक्वल है। और यहाँ पे r1 और r3 किसके इक्वल है आपके यहाँ पे 8 के इक्वल है। 2 r1 आ रहा है, 2 r2 आ रहा है, 2 r3 आ रहा है, तो आपको हो जाएगा ये 8 से 14 और 4 18 कटेगा 9, तो r1 प्लस r2 प्लस r3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, जो भी है तो आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करना। देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ के डेली के आपको यहाँ पे क्वेश्चन डालता हूँ विद सॉल्यूशन। ऑनलाइन क्लासेस के आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैथ की। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है मैथ की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे डेली के आपको क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मैं इंस्टॉलेशन में तकरीबन आपको 150 से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। इस तरह से फर्स्ट मैथ में आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा है, उसके भी क्वेश्चन आपके चले जा रहे हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसकी परिमाप दे रखा 2p का है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो यहाँ पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो ये आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब आपको पता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी आपकी आपस में बराबर होगी। माना कि ये भुजा आपकी x है तो ये कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। तो इस तरह से इसका जो हाइपोटेनियस कर्ण कितना होगा √2x हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये कह रहा है कि इस समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात करो मुझे। तो एरिया ज्ञात करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि ये पता होगा तो आधार गुना लंब 1/2 x गुना x मतलब 1/2 x स्क्वायर आपको ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको x चाहिए। तो x ज्ञात करने के लिए आपसे क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे परिमाप ये कितना दे रखा है 2p का ही दे रखा है। x प्लस √2x बराबर कितना दे रखा है 2p का ही। तो 2x प्लस √2x 2p, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2p बटे 2 प्लस √2, ये आपका x आ जाएगा। इस x की वैल्यू आप यहां पर रख देना 2p 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन लगे, हो सकता है शायद एक स्टेप में आपको यहाँ पर परिमेयकरण करना पड़े तो आप ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन भी आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का ही है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 इकाई है तो इसका परिमाप क्या होगा। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल कितना कह रहा है, एरिया कितना कह रहा है, ये 1 इकाई है। ठीक है। तो इसका हमसे क्या पूछ रहा है, इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आपसे पूछ रहा है यहाँ पे परिमाप कितना होगा। तो देखो आपको पता समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कह रहा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कह रहा है तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगी आपकी बराबर होगी। तो माना कि अगर ये a है तो ये भी a है तो ये कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, इसका जो क्षेत्रफल 1 के बराबर, तो मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा 1/2 a स्क्वायर बराबर 1। तो आपको पता है कि इजीली ये जो 1 किस यहाँ पर बराबर आ सकता है, क्यों आ सकता है, जब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे आपकी 2 होगी। क्योंकि 2 से 2 कटेगी जब तो 1 आएगा ना। a स्क्वायर बराबर 2 है तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका √2, a बराबर √2 होगा इस तरह से। ठीक है ना। तो a बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पे √2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका √2 आ गया।
तो ये कितना हो जाएगा आपका √2 गुणा √2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब आपसे क्या करें, यहाँ पे इसका परिमाप पूछा है, तो देखो परिमाप कैसे निकालोगे आप यहाँ पे √2, ये √2 और ये 2, √2 प्लस √2 और ये 2, तो 2√2 प्लस 2, 2 बाहर निकाल लो, √2 प्लस 1, ये आपका आंसर है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। आगे भी हम इस तरह से रोजाना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद।